मुस्काने बोले परसु धर ही अपमाने सुनी मुनि बचनो। हरि हरि आइए, सुंदर संवाद यहां से शुरू है। परमादरणीय श्री प्रदीप पांडे जी महानगर कानपुर, जिन्हें आप लोग लक्ष्मण जी के रूप में देख रहे हैं, और पूज्य श्री हमारे भगवान परशुराम जी श्री गोपाल शुक्ला जी ब्रह्मचारी जी, जो फतेहपुर से हैं। आइए सुंदर संवाद का आनंद ले। और व्यास जी, हर जगह पर मुस्कुराना उद्दंडता नहीं होती है। मुस्काना भी कोई दोष नहीं है यदि भावों में निर्मलता है ना। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। तो विवाह में भी वहां भी मुस्कुराए और यहाँ भी। चलिए, सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। सब लगाओ विहाई समाजा अरुण मारे जन्हे साहब राजा। खुली घोषणा है, या तो धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाओ, सो माने वह बिलगाओ बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर समाजा माने समाज को, वो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो एक कठोर निर्णय महात्मा जी ने लिया कि न तुम्हारे दिन है साहब, सभी राजा मारे जाए। विचार करने लगा, ये कर्म की धरती है, और कर्म की धरती पर जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ता है। और आचार्य भी कहते हैं, कर्म प्रधान और विश्व राधा, और जो जिस करिए सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना। देखिए, परमात्मा भी जब हमें फल देते हैं तो पहले हमारे कर्मों को देखते हैं, और कर्मों के अनुसार ही विधाता हमें फल देते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा होगा, और अगर कर्म बुरा है तो परिणाम बुरा होगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल होते विचार। विचार करने लगा, यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं। एक वो राजा है जो धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन तोड़ना तो दूर, वो हिला भी नहीं पाए। परिकर बाण भय बुलाई चले इस देवन सेनाई, तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल मरही। भोग साहस 10 एक मारा, और लगे उठावन पे करई ना तारा। स्थिति क्या बनी? श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा। एक वो राजा है जो धनुष तोड़ने के लिए गए ही नहीं, महात्मा जी की दृष्टि में तोड़ने वाला अपराधी है। और श्री नरेश सोनी जी और भैया मनीष सोनी जी, चाचा भतीजे ग्राम इटेलिया से ये विशेष करके संवाद सुनने ही आए हैं। 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं, और निवेदन कर रहे हैं कि बस आर पार की हो। हाँ भैया, थोड़ा देखो, बैटरी डाउन हो गई है। अरे यार, ऐसा ना करो, लक्ष्मण जी की बैटरी डाउन ना करवाओ भैया। हमारी बैटरी डाउन नहीं, हाँ, वो यंत्र की है। लीड वाला दे दे, हमें यहाँ पर कोई शक नहीं महाराज। हमारी कैसे हो जाएगी भाई? हम आपके प्रभाव को जानते हैं। बड़े बड़े अखाड़े झेले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा, तो सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए। कुछ राजा ऐसे भी हैं जो अपने आसन से उठे ही नहीं है, हिले ही नहीं, जिनके कछु विचार मना ही और चाप समीप मही न जाए। भैया, दंड अपराधी को मिले ये तो नीति कहती है, लेकिन जिसने कोई अपराध ही नहीं किया
जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, क्या उसे भी दंड मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, और जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया तो फिर सभी राजाओं को मारने का निर्णय महात्मा परशुराम जी ने कैसे ले लिया? आइए, एक नवीन चिंतन, समाज बहुत अच्छी लगी है। और देखिए, यद्यपि हम लोग अनवरत भगवान की लीला में लगे रहते हैं, लेकिन आज हमें जो समाज का दर्शन हो रहा है ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है। हमारी नारी वर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें इतनी बड़े समुदाय में कभी परशुरामी में हमें देखने को नहीं मिली। और ऐसा ग्राम और ऐसे संस्कारों से युक्त समाज आज देखने को मिल रही है तो हृदय आनंदित हो रहा है। चलिए विचार करने लगा, और राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। राजा क्या है? राजाओं की भुजाओं का बल धनुष पर क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि राजा है चंद्रमा, और धनुष क्या है? धनुष है राहु, और राजा है चंद्रमा। क्या भैया राहु पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब भी ग्रहण योग लगेगा तो ग्रहण योग में चंद्रमा को राहु ग्रसेगा, राहु को कभी चंद्रमा नहीं ग्रसेगा। लेकिन एक ऐसा भी योग है, अगर वो योग लग जाए तो फिर चंद्रमा भी राहु को अपना ग्रास बना लेगा। राजा भी चंद्रमा है और धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है। धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा कैसे है? राज समाज विराजत रूरे और उदगन मऊ जन जुग विदु पूरे, पूर्णमासी का चंद्रमा है। तो राजा रूपी चंद्रमा का बल राहु पर प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़ गया। वो कौन सा योग है जिस योग में राहु पर भी चंद्रमा अपना प्रभाव छोड़ सकता है? ये तर्क एक बनकर के तैयार हुआ कि वो कौन सा योग है जिस योग में चंद्रमा और राहु को अपना प्रभाव दिखा देता है, राहु पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। राजा जनक है भक्त, और देखिए राजा जनक ने अगर धनुष तोड़वा करके कोई अपराध भी किया तो भगवान कभी भी अपने भक्तों के अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते, क्षमा कर देते। अगर कोई अपराध भी कर लिया है, और देखिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति का ये प्रभाव है कि अगर भगवान के भक्त कोई अपराध भी करते हैं तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को दंड नहीं देते, ध्यान नहीं देते, उनके प्रेम में आकर के उस पाप को भी समाप्त कर देते हैं। तो राजा जनक है भक्त, इन संतान शिव अपराधे जैसी आराधना राजा जनक ने की है भगवान शंकर की। ये श्रेष्ठ आराधना, राजा जनक श्रेष्ठ भक्तों में है। तो अगर राजा जनक ने धनुष को तोड़वा करके अपराध भी किया है तो मेरा विश्वास कहता है कि भगवान शंकर कभी राजा जनक के विरोध में नहीं खड़े होंगे। परशुराम जी खड़े और एक भक्त के विरोध में खड़े। अब देखते हैं कहां तक टिकेंगे। चलते हैं महात्मा जी के पास। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब कुशल मंगल। भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया तो कुशलता चली गई, कुशलता चली गई। देख रहा हूँ बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। बिल्कुल राजकुमार, क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। तुम्हारा बहुत ही तोड़ी लड़काई। देखो ऐसी समझ
समाज के अंतर्गत ऐसा क्रोध उचित नहीं है। अच्छा, देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई। ये जांघें तुमको लाल आए दिख रही हैं? हमारे बेस को कहना है जांघें लाल पड़ गई हैं। दिख रही है ना, इसलिए तुम बाबाओं के बेस को क्या जानो, राजकुमार हो, राजमहलों में रहने वाले। ये धारियां दिख रही है ना लाल, इसलिए हमने सोचा शायद ना पैरों में भी क्रोध का प्रभाव होगा। ये भी तिलक है। व्यापियों को शरीर। हाँ। तो मैंने बालकाल में बहुत रही थोड़ी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममत्व है, ममता है? और अगर ममता है तो ममता का हेतु क्या है? सूक्ष्म समय में अपनी वार्ता को प्रस्तुत करें। हम पहले एक समझ गए थे बेटा तुम कितने भले आदमी हो, हाँ, इसलिए हम समझ गए थे ये ठीक ठीक नहीं दिख रहा, और हमारे ही वचनों पर इसने टिप्पणी किया। इन्होंने कहा महाराज हंसना ये विरोधाभास का प्रतीक थोड़ी है। कोई व्यक्ति क्रोध में हो और उसको देखकर आप हंस दो तो विरोध नहीं बढ़ेगा, शत्रुता नहीं बढ़ेगी, दुश्मनी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि नियम है, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। व्यक्ति अगर क्रोध में है तो उसको देखकर अगर आप मुस्कुराएंगे तो कहीं न कहीं उसके हृदय में वो बात लग जाएगी, और यहां ऐसा ही हुआ। और सिद्धांत कहता है, नारद जी महाराज को देखकर भगवान शंकर के दो गण मुस्काए थे, नाम था श्रृंगी और भंगी। नारद जी को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके वो रुद्रगण मुस्काए, तब हरिगण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। हंसे, और जब हंसे तब फंसे। जब हंसे भगवान नारद जी को देख करके, तो नारद जी ने जब अपना रूप देखा, हृदय में क्रोध आया और श्राप दे दिया तुम निशाचर हो जाओ। वहां हंसे थे तो निशाचर होना पड़ा, और यहां ही राजकुमार लक्ष्मण हंस रहा है। सुनी मुनि बचन लखन। और आप हैं श्री सुरेश राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में, और श्री संतोष कुमार दीक्षा जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। दोनों विद्वानों के चरणों में एक विशेष सूचना है। चिकासी हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ता है जो करही ग्राम का है, जिसका नाम अनुज है। अगर अनुज यहां पर हो, अनुज चिकासी हॉस्टल से अगर यहां आए हो तो कृपया आपकी जहां दीदी हैं आप उनके घर में पहुंच जाए, या यहां तक सूचना भिजवा दें कि हाँ आप यहां हैं, क्योंकि आपके अभिभावक परेशान हैं और विद्यालय परिवार परेशान है। भाई अनुज ग्राम करही से हैं जो चिकासी हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो शायद यहां आए हो, तो कृपया या तो अपनी दीदी के यहां पहुंच जाएं या फिर मंच के पास में सूचना दे दें अगर यहां आए हो। साधुवाद। क्योंकि व्यक्ति के वाणी को सुनकर के उसके कुल का पता लग जाता है, व्यक्ति के शरीर को देखकर उसके भोजन का पता लग जाता है। यदा यदा मुंचति वाक्य जालम तदा तदा जात कुल प्रमाणम। शास्त्र का प्रमाण है बेटा। तुमने कहा, आपने घोषणा कर दिया, सो भी लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। जब यहां कर्म एक व्यक्ति ने किया है तो फल भी एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि नियम है कर्म प्रधान विश्व रचिवा था, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ठीक है, कर्म एक ने किया, धनुष को तोड़ने के लिए सब नहीं आए थे, क्योंकि यहां दो प्रकृति के राजा है, साधु राजा है, दुष्ट राजा है। कुछ ने तोड़ने का प्रयास किया और कुछ ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप ना, उन्होंने न धनुष को उठाया, न धनुष के पास गए और न धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, तो वो तो निर्दोष रहे, उन्होंने कोई अपराध। तो राजा जनक ने अपनी घोषणा में उनको सम्मिलित क्यों किया? क्योंकि राजा जनक ने कहा था, सब नृप भय जोग उपहासी, और जैसे बिन विराग सन्यासी। तो सब में तो सब आ गए ना, चाहे अच्छा राजा हो, चाहे बुरा राजा हो, चाहे भला राजा हो, चाहे दुष्ट राजा हो। जब सब में सब आ गए तो परशुराम ने अगर कह दिया न तुम्हारे जई है सब राजा, तो कोई गलत नहीं कहा।
और देखिए इन्होंने कहा महाराज जो यहां के राजाओं के हाथ का बल है वो चंद्रमा के समान है और धनुष राहु के समान है। तो नियम यह है कि राहु चंद्रमा को ग्रास बनाता है। एक समय ऐसा आता है कि राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाता है, भोजन बनाता है, ग्रहण लगाता है, लेकिन इस राहु ने फिर वहां पर ग्रहण क्यों नहीं लगाया? बेटा गुरुदेव की कृपा हो जाए ना तो बड़े बड़े संकटों से व्यक्ति उबर जाता है। हमारे लोग कहते भी हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? अगर गुरुदेव की कृपा हो गई बेटा तो बड़े से बड़ा योग भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि नियम है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। अगर गुरु की कृपा हुई तो बड़े से बड़े संकट से व्यक्ति निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं यहां गुरु की कृपा रही होगी, इसलिए उसके जीवन में ऐसा संकट नहीं आया। तुमने कहा महाराज सिद्धांत है, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, बहु धनु ही तोड़ी लविकाई, लेकिन कबहु ना असविस्कीन गुसाई। बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी, बेटा तुमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी होंगी, लेकिन संसार में बहुत का नहीं एक का महत्व है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं न सर्वत्र चंद्रम न बने बने। पहाड़ बहुत है लेकिन हर पहाड़ में माविक रत्न नहीं मिलता। गाय बहुत है लेकिन हर गाय के मस्तक पे गोरोचन नहीं मिलता। जंगल तो बहुत है, वन तो बहुत है, लेकिन हर वन में चंदन नहीं मिलता। व्यक्ति तो बहुत है लेकिन हर व्यक्ति साधु नहीं होता। जो तुमने बचपन में धनुइयां तोड़ी तो बहुत तोड़ी थी, उनका महत्व नहीं था, क्योंकि जब वो तोड़ी थी तो ऐसी ध्वनि नहीं हुई थी, लेकिन जब ये टूटा है तो भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। जब ये टूटा है ऐसी ध्वनि हुई है कि त्रैलोक को कांप गया है, सारा ब्रह्मांड डोल गया है, सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया है। तो जो धनुइयां तुमने तोड़ी थी उनमें ऐसा शब्द नहीं हुआ था, तो बचपन में खूब तोड़ी कोई बात नहीं, लेकिन ये धनुष विशेष था क्योंकि ये धनुष एक था और संसार में एक का महत्व है। अस्त्रेन बालक कालवास बोलत सभान धनु ही शम पुराण धनु सगल संसार। राजकुमार लक्ष्मण जो भी बोलो संभाल कर बोलो। चलिए जहां से आप प्रारंभ हुए थे मैं वहीं से आरंभ हो रहा हूं। प्रथम बात मैंने कहा कि सभी राजाओं को मारने का निर्णय आपने कैसे ले लिया? सभी राजा अपराधी नहीं है, और जब सभी राजा अपराधी नहीं है तो फिर सभी राजाओं को दंड भी नहीं मिलना चाहिए। ये न्याय दर्शन है। दंड संहिता के आधार पर जब तक अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक न्यायाधीश अपराधी को कोई दंड नहीं देता। और यहां पर अभी अपराधी सिद्ध नहीं है और न ही सामने। अब बिना अपराधी के आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, बिना जानकारी के इतना बड़ा आपने निर्णय ले लिया सभी राजाओं को मारने का। अब आपने एक बात लगाई, आपने कहा कि राजा जनक ने कहा कि शिव न भय जोग उपासी। ये राजा जनक ने कहा, सब न भय किसी ने तो जोग उपासी, ये राजा जनक ने नहीं कहा। किसी ने तो कहा है, लेकिन क्यों कहा है? ये सामाजिक दर्शन है ना, ये कवि का लेखन है, ये कवि की भावना है, प्रदर्शन की गई। सब न भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। अब यहां पर सब नभ में सभी राजा नहीं है, यहां सब नभ भय जोग उपहासी में केवल वो राजा है जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए। और अगर सभी राजा उपहास के पात्र बन जाते तो फिर आगे ये ना लिखा जाता बोले साधु भूप सुन वाली। आगे ये भी तो है, जो राजा उपहास के पात्र बने हैं वो अलग है, और जो राजा साधु है वो उपहास के पात्र नहीं है। तो यहां
वो राजा उपहास के पात्र हैं जो धनुष तोड़ने के लिए गए हैं, सभी राजाओं के लिए नहीं है। ये सब शब्द यहाँ केवल उन राजाओं के लिए है जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए। लेकिन आपका जो निर्णय है वो सभी राजाओं के लिए कि जितने राजा हैं, क्योंकि आप जानते नहीं है कौन साधु है कौन असाधु है। आपका निर्णय तो सभी राजाओं के लिए हुआ है। और यही बात हमें अच्छी नहीं लगी कि आपका आगमन धराधाम में साधुओं की रक्षा के लिए होता है, दुष्टों का वध करने के लिए होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टाम, दुष्टों का वध, साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश, इन कार्यों के लिए आप धराधाम में आते। और आप जैसे महात्मा के द्वारा, आप जैसे महापुरुष के द्वारा अगर दुष्टों के साथ साथ साधुओं का भी वध किया जाएगा तो आप अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने जो सभी राजाओं को मारने का निर्णय लिया है ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। और राजा जनक के नियम में तुम ना जाओ। राजा जनक जो करेगा क्या वही कार्य आप करोगे? आप वो कार्य नहीं कर सकते हो। जैसे राजा जनक के लिए आपने जल शब्द का प्रयोग किया, क्या कहा है? जल। और जल माने भैया जल, जल माने, जल माने होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा उसका नियम अलग होगा, उसका निर्णय अलग होगा। और आप राजा जनक को जल कह चुके हो, मूर्ख कह चुके हो, इसलिए जो राजा जनक करे उस नियम में आपको नहीं चलना। इसलिए राजा जनक ने अगर कहा भी है। और इसी सुंदर संवाद में आप हैं भैया अमरेंद्र कुमार जी पुरैनी वालों की ओर से 21-21 मुद्राएं, और श्री रमाकांत त्रिपाठी जी और जाहिर सिंह जी परिहार ग्रामल कछुआ 51 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री छोटे लाल जी राजपूत ग्राम जमखुरी वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में। धन्यवाद। एक और राजा जनक को मूर्ख कह रहे हो और दूसरी ओर राजा जनक के नियम में चल रहे हो, तो ऐसा कोई कार्य न करो कि हमें भी आपको उस कोटि में खड़ा करना पड़े। इसलिए राजा जनक के नियम को हटाओ, राजा जनक के नियम को न अपनाओ। आप अपना नियम देखो, राजा जनक अपना नियम देखे। इसलिए आपकी जो घोषणा है सभी राजाओं को मारने की, ये उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था एक योग ऐसा भी है जब वो योग लगता है तो चंद्रमा भी राहु पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। भैया ये ज्योतिष है और ज्योतिष का एक नियम है। देव जी महाराज, ज्योतिष का एक नियम है। क्या नियम है? ज्योतिष का नियम है अगर चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ध्यान देना भैया, यद्यपि ग्रहण योग जब लगता है तो ग्रहण योग में राहु ही चंद्रमा को अपना भोजन बनाएगा, या तो केतु बनाएगा या तो राहु बनाएगा सूर्य और चंद्रमा को। ग्रहण योग का ये नियम है और ग्रहण योग लगता भी है, ग्रहण पड़ता भी है, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर राहु पर चंद्रमा अपना प्रभाव छोड़ रहा है तो योग बनेगा कौन? तो उस योग को कहते हैं व्यास जी गज केसरी योग। और गज केसरी योग का ये प्रभाव है कि उस समय चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होगी, और जब चंद्रमा पर गुरुदेव भगवान की दृष्टि होगी तो फिर चंद्रमा भी राहु पर अपना प्रभाव छोड़ देगा।
और यही यहां पर हुआ है। धनुष तोड़ने वाले को गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया, उठाओ अमर भंजो भव चापा और मेदऊ तात जनक परितापा, तो सुनी गुरु वचन चरण सिर नामा। जिस समय गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया तो गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन धनुष तोड़ने वाले ने किया। तो कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में बृहस्पति यानी कि गुरुदेव भगवान है, और अगर अपने पक्ष में गुरुदेव भगवान हैं तो फिर संसार की सभी शक्तियां चाहे हमारे विरोध में हो जाएं, अगर गुरुदेव भगवान पक्ष में है तो फिर हमारा संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, इसलिए आप विरोध चाहे जितना करो, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाले का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, ये दूसरी बात। आइए एक बात केवल और लूंगा मैं। दीजिए। आपने कहा कि वे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि तो काल के वशीभूत है। तो एक बात आपको बता दूं मैं महाराज, हम काल के वश में नहीं हो सकते, हम तो उसके वश में जिसके बस में काल भी रहता है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, हम उसके बस में हैं। दूसरी बात, परमात्मा का नियम है, अगर परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की भक्ति अगर व्यक्ति निरंतर करता है तो भगवान कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेऊ भजेऊ निरंतर। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति, मेरी उपासना अगर तुम निरंतर करोगे तो काल भी तुम्हारा बाल बांका। अगर भगवान की कृपा है, और जब तक भगवान की कृपा है तब तक काल आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। शब्दों पर ध्यान देना, जब तक भगवान की कृपा है तब तक काल आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं, व्याख्यान अधिक न हो, इसलिए अपनी वार्ता को मैं यहीं पर रोक। इन्होंने कहा कि जो राहु है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, राहु या केतु। तो राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रहण लगाते हैं। चंद्र ग्रहण भी होते हैं और सूर्य ग्रहण भी होते हैं। ये राहु पूर्व जन्म का स्वरभानु नामक व्यक्ति था। हाँ, विप्रचित्ति का पुत्र था। जब देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों को मदिरा पिलाने लगे। तो वही इसने विचार किया कि ये छलिया विष्णु हमारे साथ छल कर रहा है। उसने उसी क्षण देवलिंग प्रतिक्षण देवताओं का वेश बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। अब नारायण ने ध्यान न दिया, सोचा ये भी देवता है, इसको भी अमृत पिला दिया। और जब अमृत पिला रहे थे तो चंद्रमा ने बता दिया प्रभु ये कोई देवता नहीं, ये तो है दैत्य, स्वरभानु नामक दैत्य है। भगवान को क्रोध आया, तत्काल चक्र निकाला और उसका वध कर दिया। अच्छा, बताया किसने था? चंद्रमा ने। अपराध किसने किया था? चंद्रमा ने। तो राहु और केतु चंद्रमा के साथ सूर्य को भी क्यों ग्रहण बनाते? बात यहां ये फंसेगी, क्योंकि नियम है ना, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तो बात बताई थी चंद्रमा ने, भगवान से अपराध किया था चंद्रमा ने, तो दंड मिलना चाहिए तो चंद्रमा को। वहां फिर सूर्य का ग्रहण क्यों लगता है? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा महाराज ये लोग, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये जनक ने नहीं कहा सबन भय जोग उपहासी। बेटा यहां जितने भी व्यक्ति आए थे ये सब धनुष तोड़ने के लिए आए थे। प्रमाण मिलता है दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी हम जो कण खाना। यहां दीप देश देशांतर के जो राजा आए थे, राजा जनक के पण को सुनकर आए थे
और प्रण वही था जिसने धनुष का खंडन कर दिया, जानकी का ब्याह उसके साथ हो जाएगा। सो पुरारी कोदंड कठोरा और राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बेदेही और विनय विचार बरय हठ ते ही। इन्होंने कहा जी सिद्धांत नहीं है, ये अपवाद हो सकता है, ठीक है। संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे फल भोगता है, ये इनकी बात है। और हम कहते हैं संसार में कर्म तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का फल पूरे, अगर परिवार का मुखिया बिगड़ जाए तो पूरा घर बिगड़ जाता है, अगर देश का राजा बिगड़ जाए तो पूरा राज्य बिगड़ जाता है, अगर आचार्य बिगड़ जाए तो पूरा सनातन धर्म बिगड़ जाता है। तो संसार में सुन रहे हैं आप लोग, ये तार्किक संवाद आप लोग सुन रहे हैं और इसी में प्रभावित हुए आदरणीय श्री रुद्रदत्त तिवारी जी, CISF सिलमी खागा फतेहपुर, श्री भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित कर रहे हैं। लाइव प्रसारण देख रहे हैं बुंदेली मिक्स प्रोग्राम में और विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल में, दोनों में लाइव प्रसारण चल रहा है। धन्यवाद। राम कथा के परम रसिक हैं और जहां भी कथा होती है आपके द्वारा वहां पुरस्कार प्रेषित किया जाता है। विचार कीजिए, ये कह रहे व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। हम कहते हैं नहीं, कर्म तो कोई करता है लेकिन फल किसी और को भोगना और नियम है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने, ये नियम है कि कर्म तो कोई व्यक्ति करता है लेकिन कर्म का फल किसी और व्यक्ति को भोगना, और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके वंश से उत्तर होगा। इनके वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राजपाट देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। कर्म किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। तो फल किसको भोगना चाहिए? हरिश्चंद्र को। तो क्या कर्म का फल केवल हरिश्चंद्र ने भोगा? ना, कर्म का फल पुत्र रोहितास को भोगना पड़ा और पत्नी तारावती को भी भोगना। तो ये सिद्धांत नहीं लगेगा बेटा जो तुम कह रहे हो जो जस करे सो तस फल चाखा। थोड़े थोड़े बिंदुओं में चर्चा होगा। आइए, आपने कहा कि अगर कर्म एक व्यक्ति करता है तो फल सबको भोगना पड़ता है। आइए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि राजा हरिश्चंद्र कर्म किया, राजा हरिश्चंद्र ने, और भोगना पड़ा उसकी पत्नी को और पुत्र को। महाराज बेटा यहाँ पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता। क्या विचार करें? संसार में जब भी किसी कन्या का विवाह वर के साथ में होता है, और नारियां भी ध्यान दें, जब भी किसी कन्या का विवाह, देखिए थोड़ा सा शोर बंद करिए, चूंकि ये तर्क वाला विषय है, इसको सुनना पड़ेगा। सयाने लोग तो बेचारे सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और थोड़ा सा युवाओं को भी देखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, अच्छी बातें निकल के आएंगी। जब हम आप लोग अपने घरों में दही को मथते हैं तो मट्ठा अलग हो जाता है, घी मक्खन ऊपर आ जाता है। तो निवेदन है कि वही चल रहा है, थोड़ी देर में अभी घी आएगा, सबको मिलेगा। आप हैं आदरणीय श्री भवानी शंकर जी विजयपुर वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में। श्री हल्कू राजपूत जी जमखुरी से 21 मुद्राएं, श्री ब्रिज किशोर नेताजी ग्राम अलकछुआ से 21 मुद्राएं, श्री लक्ष्मी दादी राजपूत जी ग्राम करियारी से 501 पुष्प मुद्राएं हमारी कमेटी के लिए। श्री झग्गू नाई जो ग्राम अलकछुआ से ही हैं, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं अच्छा हमारे मैजिक मसाला ढाबा, पंडित जी सरीला में है, जरिया रोड में, आप जरूर जाइएगा वहां सुबह। हमारे तारापत महतो जी रामलीला समिति सदस्य जो ढाबा के संचालक हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और पुनः ये अग्रिम 21 मुद्राएं हमारे झग्गू भैया नाई
ये ताल ठोकने के लिए दे रहे हैं लक्ष्मण भैया के लिए, धन्यवाद। कभी निपटा दो। अच्छा नहीं, वो कह रहे हैं कि ठोक दो। अच्छा, ठोक दे ताल। ताले ठोकना है। अच्छा, और कुछ थोड़ी ठोकना है। जो ताल बजाना है अभी आपको थोड़ी ठोकेंगे। आइए, हाँ। तो बात कर्म की चल रही थी कि अगर पति कोई कर्म करेगा तो उसका परिणाम पत्नी को भी भोगना पड़ेगा। ऐसा क्यों? व्याप जी, व्याप जी, विवाह आपका हो गया? जी बिल्कुल हो गया है ना? जी जी। संसार में बहुत सी कन्याएं थी। हाँ, कन्याएं थी। संसार इतना बड़ा है, उन्हीं के साथ आपका विवाह क्यों हुआ? विचार किया कभी? बिल्कुल। भाई संसार में बहुत सी कन्याएं हैं, लेकिन उसी कन्या के साथ हमारा विवाह क्यों हुआ? विचार करें थोड़ा। और जितने भी लोग मिलेंगे उसी कन्या के साथ मिलेंगे जिस कन्या के साथ आपका विवाह होना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस कन्या के साथ आपका विवाह हो रहा है उस कन्या से आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म लगे हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार वो कन्या आपके घर में आपकी नारी बन करके आएगी। अब जो नारी आएगी, अब वो किस भाव की है व्याप जी? एक होती है शत्रु भाव की नारी, एक होती है मित्र भाव की नारी। अगर शत्रुता के कर्म बाकी रह गए हैं तो वो नारी आपकी बनकर के आएगी और जीवन भर आपके साथ में ऐसा व्यवहार करेगी, कलह मचाएगी कि आपका जीवन सत्यानाश कर देगी और आपका पूरा परिवार। ये है शत्रु भाव की नारी। और अगर मित्र भाव बाकी है तो वो आपके घर में आएगी और ऐसे कर्म करेगी कि आप अपनी पत्नी के कर्मों से जीवन भर प्रसन्न रहोगे। तो ये भी अगर पति पत्नी बनते हैं तो ये भी कर्म के अनुसार ही बनते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियाण। कुछ पूर्व जन्म के कर्म ऐसे बाकी रह गए कि उनके अनुसार ही हमें नारी भी मिली, हमें परिवार भी मिला, हमें पुत्र भी मिला, हमें बेटी भी मिली। अब जैसे आपका पुत्र बनकर के कोई व्यक्ति आया तो ये जान लेना कि आपका कोई ना कोई कर्म उससे जुड़ा है और उन्हीं कर्मों के आधार पर वो आपका पुत्र बनकर के आया है। अगर मित्र पुत्र है तो जीवन भर ऐसे कर्म करेगा कि आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, ये मेरा पुत्र है। लेकिन अगर शत्रु भाव बाकी है तो आपका पुत्र बनकर के आएगा और जीवन भर ऐसे कर्म करेगा कि तुम कभी सिर नहीं उठा सकते हो, जीवन भर आपको परेशान करेगा। तो ये जो भी हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ में वो जुड़ा है तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म आपका उसके साथ। यही 3 प्रकार के कर्म हैं। और आप हैं कामता भैया हलवाई, श्री कामता भैया हलवाई, 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में। और आप हैं आदरणीय श्री कुन्नू महाराज ठेकेदार उरई वाले, और उन्हीं का छोटा सा बच्चा अनमोल हमारे जयकांत तिवारी जी ग्राम अलकछुआ, उनके बहनोई और भांजे की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में साधुवाद। व्याप जी आप बैठे तो आइए एक अर्धाली मैं माता पार्वती की इसी से जोड़ दो। पंडित जी ने बताया था कि एक नियम है, और करे अपराध को और पाव फल भोग। ये क्या नियम है? व्याप जी ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। व्यास जी आप आगी लगा रहे हो। और ये अपवाद कैसे? कैसे है? जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अगर पूछा जाएगा तो लोग यही बताएंगे कि एक हाथ में कितनी उंगलियां? 5। भैया किसी किसी के 6 हो जाती हैं,
जिसे लोग छंगा भी कहते हैं। अच्छा, ये अपवाद है। ये अपवाद है, हाँ, यही बात। ये अपवाद है। नियम यही है कि 5 है, और करे अपराध को और पाप फल भोग, ये नियम नहीं है, ये अपवाद हो सकता है। और युद्ध और लड़ाई शास्त्रार्थ कभी अपवाद में नहीं होता है, नियम में होता है। आइए, तो पार्वती, माता पार्वती के द्वारा एक अर्धांगी दी गई, और कहा माता ने क्या कहा? बोले कर्म लिखा जो और बाबुर ना हो, कर्म लिखा और जो बाबुर ना हो, तो दोष लगाइए काबू। कर्म लिखा, अगर मेरे भाग में भगवान शंकर लिखे हैं तो वो मुझे मिल करके ही रहेंगे। अगर मेरे भाग्य में मेरा प्रारब्ध अगर ऐसा है, कर्म लिखा जो बाहु, माने देव जी अवगढ़ कह दो या पागल कह दो, अगर पागल मेरे भाग्य में लिखा है तो वो मुझे मिल करके ही रहेगा। इसमें किसी को दोष लगाने की आवश्यकता, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न और सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने किए कर्मों का ही भोग भोगना है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे आचार भी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अपने किए कर्मों का भोग आपको अवश्य ही भोगना। बोलिए भैया। और इसी सुंदर तार्किक संवाद में अभी देखिए, अभी ताल ठोक वाला संवाद भी होगा। बिल्कुल होगा। अभी तो ये शास्त्रार्थ चल रहा है। इसी में आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी और श्री नारायण जी, श्री लाखन सिंह जी व समस्त कमेटी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, श्री सत्येंद्र राजपूत जी पहाड़ी से और प्रिंस भैया राजपूत जी अलकछुआ से 51 मुद्राएं, मोहित राजपूत जी, कपिल लंबरदार और भैया विक्रम राजपूत जी 51 मुद्राएं, श्री विमल लंबरदार 51 मुद्राएं आपकी ओर से, श्री कल्लू आचार्य जी और उज्जैन राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और आप हैं हमारे श्री भैया जयकांत तिवारी जी और राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से। धन्यवाद। हो गया। चलिए, चाहता ये हूं कि समय अनुसार, समय भी ज्यादा नहीं है, तो एक एक बिंदु पर ही वार्ता होगी, है ना भैया जी? एक एक बिंदु हाँ निपटता चले, तो मैं यहीं पर रोकूंगा अपने आप को और आपको सुनने का प्रयास करूंगा। हम समय देख कर ही बोलते हैं, हमारी यही पहचान है। यही होना भी चाहिए कि हम उतना ही बोलते हैं कि समय भी ना लगे और उत्तर भी हो जाए। लाइए, आपने कई बात रखी। नहीं, अब एक ही बात। अच्छा चलो, एक ही बात है, कर्म की बात है। हाँ, कर्म की बात है, उसी में है सब। आपने क्या कहा था कि अगर शत्रु पत्नी मिल जाए तो घर को मिले नरक बना देती। करकसा नारी। हाँ, मरे करकसा नारी, मरे हुआ पुरुष निखट्टू है। तो ये बात परशुराम जी को काहे बता रहे हो? ये हमको बता इसलिए रहा है कि हमारा खून है जला रहा है और कुछ नहीं है। हमने विवाह तो किया नहीं है, तभी हमको ये सुना रहा है। किया नहीं है, होने की संभावना भी नहीं। ये न कहना हुआ नहीं, हमने किया नहीं है। और कोई आया था क्या देखने? आप है पुनः आदरणीय श्री रुद्रदत्त तिवारी जी जो खागा फतेहपुर के हैं और CISF सिलमी खागा फतेहपुर वर्तमान में बोकारो झारखंड में तैनात हैं।
कार्यरत है। आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, व्यासपीठ और हमारे YouTube चैनल बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, इन चैनलों के लिए ये 501 पुष्प मुद्राएं सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कहा सत्तू पत्नी मिलती है तो उसमें भी उसका कर्म लगा हुआ है। अगर उसने कर्म ना किया होता तो क्या सत्तू पत्नी मिलती है? विचार यहां करो। कहा क्या कहा व्यास जी? जन्म विवाह ये मरण गति सोई, और जब यही लिखा तहा तस होई। ये विवाह होना, मृत्यु होना और जन्म होना ये पहले से लिख दिया जाता है कि व्यक्ति का जन्म कहां होगा, उसका विवाह कहां होगा और उसकी मृत्यु कहां होगी। ये ब्रह्मा पहले लिख देता है। जब व्यक्ति संसार में आता है तो 5 वस्तुओं को लाता है। आयु वित्तम यथा तेन सर्व भरतानि प्रभो। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 5 वस्तुएं लाता है। कितनी विद्या अध्ययन करेगा, कितना कमाएगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितनी आयु पाएगा और कितना धन का उपभोग। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो 5 वो अपने आप लिखा कर लाता है। क्या कह रहे हो? कर्म लिखा जो बाऊ नाऊ, यानी जो कर्म लिख गया उसको कोई मिटा नहीं सकता व्यास जी है? उसके आगे कहा था जो तप करे ये कुमारी तुम्हारी, तो भावी में तो सकही त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा था अगर पार्वती ने तप किया तो जो कर्म में लिखा है वो भी मिट जाएगा। अगर महादेव कृपा करेंगे तो कर्म का लेखा भी मिटाया जा सकता है बेटा तप के द्वारा। तुमने कहा वो अपवाद है, सिद्धांत नहीं है। क्या कहा था व्यास जी? किसी व्यक्ति के हाथ में 5 उंगली होती है, किसी के में 6 हो जाती है। अच्छा, वो क्या कहा थे? छंगा। हाँ, ये छंगा वाली बात है, हमको बता रहा है। अरे और देखिए ये कह रहे जो कभी कभी हो उसको अपवाद कहते हैं। हम कहते हैं जो कभी कभी भी होता है उसको भी सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, महीने भैया कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं और कभी कभी 13 हो जाते हैं। वही अपवाद है? अपवाद नहीं है, वही सिद्धांत है। कैसे? 3 वर्ष में एक माह ऐसा आता है, एक महीना ऐसा आता है जिसको हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। और वो पुरुषोत्तम मास में जितने जप का, जितने तप का, जितनी साधना का फल उस मास में मिलता है, अन्य किसी मास में उतना फल नहीं मिलता। तो अपवाद है कि सिद्धांत है? अपवाद संसार ने बनाया होगा तो अपवाद माना जाएगा, लेकिन जिसको भगवान ने बनाया है क्या उसको भी अपवाद माना जाएगा? ना, जिसको भगवान बनाते हैं उसको अपवाद नहीं माना जाता, उसको सिद्धांत ही माना। और पुरुषोत्तम मास को भगवान ने बनाया था। हाँ, देखिए महाराज, नियम और अपवाद ये दोनों परमात्मा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, चाहे नियम हो चाहे अपवाद हो। अब जैसे पुरुषोत्तम मास की चर्चा आपने की, ये क्यों परमात्मा ने क्यों बनाया? अगर ये नियम में था तो पहले 12 नहीं 13 होने चाहिए। ये अलग से बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि न मैं तो दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं,